चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का पार्ट सी आज हम करने वाले हैं। आई होप सो चैप्टर 7 के ही पार्ट ए और बी आपने देखे होंगे और आपको वैल्यू मिली होगी उन वीडियोस को देख के भी। इनकेस अगर आपका 1 से 7 चैप्टर जितना भी हमने अभी तक कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उसका कोई भी टॉपिक का अगर वीडियो आपसे मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे वीडियोस हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के अलग से वीडियो देख सकते हैं। राइट, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। कल हमने एलिमेंट्स स्टार्ट कर दिया था, जहां पर हमने पहला एलिमेंट सुपरविजन जो था हमारा वो कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम मोटिवेशन कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं मोटिवेशन की तरफ। देखिए, मोटिवेशन की मीनिंग से हम स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय। देखिए, 2-3 वर्ड हैं। देखिए, मोटिवेशन इन जनरल टर्म में अगर हम देखें तो बोलते हैं कि भाई हम वीडियोस देखकर, सर आपके वीडियोस देखकर, जो मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूं, मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर आपके वीडियोस को देखकर हमें मोटिवेशन मिलती है, या फिर हम किसी भी क्रिएटर के वीडियोस देखते हैं हमें मोटिवेशन मिलती है, हम अपने टीचर्स की स्पीच अगर सुनते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़कर हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन क्या है? एक स्टिमुलेटिंग फीलिंग है जो हमें एनर्जाइज करती है, अंदर से इंस्पायर करती है, इंड्यूस करती है, मतलब हमें एक कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करती है कि हमें भी एक्शन लेना है, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से एक इनर सेंस ऑफ गुडनेस है जो हमें आती है जब भी हम मोटिवेट फील करते हैं टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी। मतलब हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और मोटिवेशन मिलते ही हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमें कैपेबिलिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो मोटिवेशन क्या है? एक फीलिंग है जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। कोई एक वीडियोस देखकर एक बच्चा जो है मोटिवेट हो रहा है, दूसरा बच्चा वही वीडियोस देखकर मोटिवेट नहीं भी होता है। राइट, देखते होंगे आप, कॉमन सी चीज़ है ये। तो मोटिवेशन इज अ इनर फीलिंग, राइट, विच एनर्जाइजेज अ पर्सन टू परफॉर्म अ टास्क टू इट्स ग्रेटेस्ट एबिलिटी। यस और नो? चलिए, अब 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि बहुत कंफ्यूज करती है, उनको पहले ही हम समझ लेते हैं। पहला है मोटिव। मोटिव क्या होता है बच्चा? देखिए, मोटिव होता है इनर स्टेट और डिजायर विच एनर्जाइजेज एन इंडिविजुअल टू मूव और टू बिहेव टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। मोटिव बोलते हैं, मकसद बोलते हैं। अगर हिंदी में बोले कि किसी भी टास्क को पढ़ने का तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हें आगे फ्यूचर में जाके क्या बनना है, राइट? तो मोटिव क्या होगा? मोटिव होगा कोई भी ऐसा गोल, कोई भी एक ऐसा टारगेट जो आपने सेट करा है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। देखा होगा आपने, देखिए बेसिक सी चीज़ है, मैं हमेशा अपने मोटिवेशनल लेक्चर्स में भी बात करता हूँ कि जिन बच्चों को भी अपने गोल क्लियर रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको टोकते नहीं हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनको अंदर से मोटिवेशन होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। वो खुद हमेशा बोलते रहते हैं खुद से कि अगर मुझे सीए बनना है, मुझे सीएस बनना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, तो मुझे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मुझे खुद को पढ़ना पड़ेगा। तो मोटिव वही चीज़ है। अगर आपका गोल क्लियर है तो कहीं ना कहीं वो आपको एनर्जी देगा ताकि आप मूव करें अपने गोल या टारगेट की तरफ और अच्छा परफॉर्म करें। हो रहा है बच्चों क्लियर? अ मोटिव इज एन इनर स्टेट और डिजायर विच एनर्जाइजेज एन इंडिविजुअल, जो कि एनर्जाइज करता है इंडिविजुअल को ताकि जो भी उसका गोल है, पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करे। यस, चलिए सेकंड जो है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स में है मोटिवेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश द गोल। मोटिवेशन हम जानते ही हैं क्या है, एक पावर है, एक फोर्स है जो कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट करती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। राइट, मोटिवेटर्स क्या होते हैं? मोटिवेटर्स टूल्स हो गए हमारे, टूल्स या टेक्निक होती है जो कि किसी भी पर्सन की हेल्प करती है उसको एनर्जाइज करने के लिए। राइट, टूल्स क्या हो सकते हैं? देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखना एक टूल है, राइट। यूट्यूब एक टूल है जिसके थ्रू आप मोटिवेट फील कर सकते हैं, राइट। वो एक्टिविटी परफॉर्म करना, जो एक्टिविटी आपको पसंद है, वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मोटिवेटर्स आर द
इंसेंटिव्स और टेक्निक यूज टू मोटिवेट द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक सैलरी, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सैलरी हो गया, बोनस हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, राइट, फ्रिंज बेनिफिट्स हो गए, अलाउंसेस हो गए अलग अलग तरह के। तो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक है जिसके थ्रू हम मोटिवेट कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स को। पूरा बच्चों क्लियर? मोटिव मतलब गोल, अगर आपका गोल बहुत ज़्यादा पर्पसफुल है तो वो मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन तो आपको मोटिवेट करता ही है, प्लस टूल्स एंड टेक्निक जो कि हमारे मोटिवेटर्स होते हैं वो भी आपको एनर्जाइज करते हैं अपने गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम नेचर ऑफ मोटिवेशन भी इस टॉपिक को बोल सकते हैं। चलिए सबसे पहला फीचर देखते हैं। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, राइट, ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, इसको हम राइट प्रोनाउंसिएशन करते हैं साइकोलॉजिकल। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज। जैसे मैंने बताया कि दो इंडिविजुअल हैं, दो स्टूडेंट हैं, उनको सेम वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, लेकिन एक बंदा मोटिवेट होता है दूसरा नहीं होता। तो ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी बंदे को मोटिवेट होने के लिए। अगर उनको हिट करता है, उनको लगता है कि मैं खुद कर सकता हूं, या उससे इंस्पायर फील होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बंदे मोटिवेट होते हैं। और कई बंदे वही चीज़ बोलकर, वही चीज़ सुनकर भी मोटिवेट फील नहीं भी करते हैं। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देखिए, मोटिवेट अगर एक मैनेजर किसी भी एम्प्लॉयज को करता है तो उसका मेन मकसद यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल है उनको जल्दी से जल्दी टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी एम्प्लॉय परफॉर्म करें, ताकि उनको अच्छे गोल टाइम पे उनके अचीव हो पाए। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो मोटिवेशन क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इंड्यूस करता है किसी भी पर्सन पे, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है मोटिवेटर्स कैन बी, मोटिवेटर्स राइट, कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है। देखिए, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो टीचर का मोटिवेट करने का अलग अलग तरीका होता है। कई टीचर बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स बोलकर मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकते हो, आपसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, आपका रिजल्ट हाफ ईयरली का इतना अच्छा नहीं गया है, उम्मीद करूंगा फाइनल का बहुत अच्छा जाए। तो ये भी एक तरीका है मोटिवेट करने का। दूसरा थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंस में चले जाएगा कि तुम पहले बहुत अच्छा पढ़ते थे, अपने फ्रेंड्स को देखो वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, तुम्हें क्या अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं है, वो इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, राइट। आपने देखा होगा टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है, इस तरीके से भी आप मोटिवेट होते हो, राइट। एंगर और फ्रस्ट्रेशन भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन पैदा करता है आप में, राइट। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो जो एंगर, वो जो आता है ना आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, तो वो भी आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए कभी कभी मजबूर करता है। और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मोटिवेटर्स के बात करें तो पनिशमेंट देना, कभी कभी मैनेजर टारगेट कंप्लीट ना होने पर पनिशमेंट देता है तो वो नेगेटिव मोटिवेशन है। कभी कभी टारगेट कंप्लीट होने पर जो आपको अवार्ड, रिवॉर्ड या आपको सैलरी में बोनसेस वगैरह मिलते हैं तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन है। यस और नो? चलिए, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिल्कुल, मोटिवेट करना या एक मैनेजर को, एक टीचर को, स्टूडेंट को मोटिवेट रखना, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज, स्टाफ को मोटिवेट रखना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि जिस तरीके से एक इंडिविजुअल मोटिवेट हुआ है ज़रूरी नहीं है दूसरा भी इंडिविजुअल उसी तरीके से मोटिवेट हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और सबका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन में। तो वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। राइट, हमें जो इंसेंटिव है, मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, वो हमें फाइंड आउट करने में पॉजिटिव से होगा, नेगेटिव से होगा, तो वो सारा चीज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है। देयरफॉर अ मैनेजर शुड बी इंटेलिजेंट इनफ, स्मार्ट इनफ टू फाइंड आउट द एक्चुअल मीन्स और द सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। यस और नो? चलिए बच्चा आगे देखते हैं। देखिए, ये 4 हमारे फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं मोटिवेशन के। अब एक बहुत ही खास, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो हम देखने वाले हैं, जिस थ्योरी का नाम है मैस्लोस की नीड हिरार्की थ्योरी। मैस्लोस की, अब्राहम मैस्लो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे, मैनेजमेंट प्रैक्टिटोनर हुआ करते थे। उनके एक बहुत ही फेमस जो वर्ल्ड रिनॉन्ड थ्योरी है, जो कि आज के टाइम में भी यूज़ में आती है, स्पेशली पर्सनल डेवलपमेंट स्पेस में इस थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा रिलेट करा जाता है, कोट करा जाता है। देखिए, सबसे पहला जो नीड हिरार्की थ्योरी में पॉइंट है, या वेरियस फेसेस में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, लेवल्स में डिवाइड कर रखा है ह्यूमन नीड्स को अब्राहम मैस्लो ने। सबसे पहले वो नीड बोलते हैं वो है
फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स मोटिवेट करती है किसी भी इंडिविजुअल को अच्छा परफॉर्म करने के लिए, या सबसे बेसिक नीड हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स को कि सबसे पहले इंडिविजुअल इस नीड की तलाश करता है या इन चीज़ों की तलाश करता है, ये अगर उसको मिल जाती है फिर वो और चीज़ें सोचता है लाइफ में। देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है, these needs include basic requirement for survival and maintenance of human life. The common physiological needs are food, cloth and shelter, right? रोटी कपड़ा और मकान जो है सबसे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है किसी भी इंडिविजुअल की। तो पूरी मेहनत, पूरा फोकस, पूरा जो मोटिवेशन है वो एक इंडिविजुअल इन तीनों चीज़ों को पाने में लगाता है। एक अच्छा घर मिल जाए, राइट, कुछ खाने को मिल जाए और अच्छे कपड़े मिल जाए, मेन फोकस उसका इसी में होता है ना। वो इस समय अगर ये मतलब मान के चलिए ये नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी के बारे में सोचेगा, फ्रेंड सर्किल के बारे में सोचेगा, पार्टनर के बारे में सोचेगा, मेरा पर्पस क्या है लाइफ में इसके बारे में सोचेगा, नहीं। सबसे पहले एक नॉर्मल इंडिविजुअल फूड, क्लोथ एंड शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर ये मिल जाता है उसको तब वो आगे नीड्स अपनी सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि वांट क्या है, देखिए इसका जो मेजर अजम्पशन है इस थ्योरी का वो ये है कि ह्यूमन जो वांट्स होती है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। जैसे ही एक वांट हमारी सेटिस्फाई होती है, जैसे कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड हमारी सेटिस्फाई होती है, तो द ह्यूमन बीइंग क्रेव फॉर मोर, उसको अलग और चाहिए, उसको और ज़्यादा चाहिए। तो जैसे ही इंडिविजुअल की फिजियोलॉजिकल नीड मैट होती है, सेकेंड नीड जो अराइज होती है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती है, देखिए अंडर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड देयर आर टू कैटेगरी। एक होता है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी कैसी, देखिए यहाँ पर सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट और फायर। यहाँ पर क्या है, इलनेस से आप सेफ्टी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस आप करा सकते हैं, एक्सीडेंट से इंश्योरेंस के लिए आप करा सकते हैं, राइट, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस करा सकते हैं अपना, फायर इंश्योरेंस करा सकते हैं अपने घर का। तो एक फिजिकल सिक्योरिटी आप रखते हैं, आप अपने घर के बाहर एक गार्ड को अपॉइंट कर सकते हैं, राइट, आप एक रिवॉल्वर रख सकते हैं विद प्रॉपर लाइसेंसिंग, राइट। तो ये क्या है, फिजिकल, अपने खुद को सिक्योर करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए आप ये सारी चीजें करते हैं। देन यू हैव एन इकोनॉमिक सिक्योरिटी विच मीन्स सफिशिएंट फंड टू मीट द फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड। आप इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में, आप बैंक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो फूड, क्लोथ एंड शेल्टर है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए जो पैसा चाहिए पूरी जिंदगी भर, वो आपके पास सफिशिएंट मनी या आपके पास पैसा हो। यस, पूरा बच्चों क्लियर। तो जैसे ही हमारे फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होती है, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड जो होती है वो अराइज हो जाती है। और जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड हमारे फुलफिल होती है, द थर्ड नीड कम दैट इज सोशल और बिलोंगिंग नीड्स, राइट। सोशल बिलोंगिंग क्या होता है, द नीड फॉर फ्रेंडशिप, अफेक्शन, लव, अफेक्शन, मतलब रोटी कपड़ा मकान आ गया हमारे पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड आ गई। तो एक इंडिविजुअल सोचता है, एक एम्प्लॉय सोचता है क्यों ना मेरे भी फ्रेंड हो, मेरे भी पार्टनर्स हो जिनके साथ मैं घूमूं, वीकेंड मनाऊं, इंजॉय करूं, राइट। तो यहाँ पर लव, अफेक्शन, कंपेनशिप, फ्रेंडशिप वाली नीड अराइज होती है किसी भी इंडिविजुअल पे। पूरा बच्चों क्लियर। ये सबसे पहले नीड नहीं हो सकती, एक सीक्वेंस चलेगा, पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर हमारी सोशल या बिलोंगिंग नीड्स आती है, फोर्थ नंबर पे आती है हमारी एस्टीम नीड्स, राइट। अगर पिरामिड लेवल पे देखा जाए, जो इसका एक्चुअल में डायग्राम होता है, उसमें सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल होती है, फिर उसके बाद हमारी जो सेकेंड वाली थी हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स होती है, फिर उसके ऊपर सोशल बिलोंगिंग नीड्स आती है, फिर उसके ऊपर एस्टीम नीड्स आती है, और सबसे ऊपर टॉप ऑफ द पिरामिड होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, राइट। फोर्थ नंबर पे है एस्टीम नीड्स। एस्टीम होती है सेल्फ रेस्पेक्ट। अब एक इंडिविजुअल जैसे कि उसको रोटी कपड़ा मकान अरेंज हो गया, सेफ्टी मिल गई उसको, फ्रेंड सर्किल भी उसका बन गया, अब वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने की सोचता है, कुछ ऐसा काम करने की सोचता है जहाँ से उसकी रेपुटेशन बिल्डअप हो सके, जहाँ पर उसका जो सोसाइटी में उसका सम्मान हो, ऑनर हो, सब उसको प्रेज करें। तो दीज नीड्स रिलेट टू द रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। एस्टीम नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, अवार्ड देना, ऑनर देना, रिकॉग्नाइज करना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है जिसके थ्रू एक एम्प्लॉय जो है वो सेल्फ रेस्पेक्ट फील करेगा खुद की आंखों में। यस और नो, पूरा बच्चों क्लियर। फिफ्थ नीड की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को सबसे टॉप ऑफ द पिरामिड रखा है अब्राहम मैस्लो ने। इस नीड के बारे में वो ये कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही दुनिया में इस नीड तक पहुंच पाते हैं। दैट सिंपली मीन्स एस्टीम नीड तक आते आते लोगों का डिजायर या मतलब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, पूरी लाइफ 4 नीड्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर पाती है। या दुनिया में 5% वही लोग होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली है क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब होता है अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करना। ये आइडेंटिफाई करना कि ये पता लगना कि आप
किस काम के लिए आए हैं दुनिया में, आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आपको भगवान ने अगर बनाया है तो आपका रीज़न क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपना कैरियर जो लोग बना लेते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं, सेलिब्रिटीज़ तो नहीं बोलूँगा, जो फेमस पर्सनैलिटी है जिन्होंने सोसाइटी के लिए, इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करा है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, उन लोगों की नीड जो है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सेटिस्फाई हो पाई है सिर्फ और सिर्फ। ऐसे जो सक्सेसफुल, अल्ट्रा सक्सेसफुल जो लोग हैं वो सिर्फ 5% ही है, क्योंकि वही अपना एम, अपना पर्पस, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो समझ पाए हैं। नहीं तो जो मेजोरिटी ऑफ द लोग होते हैं, हम लोग, वो रोटी कपड़ा मकान में, फ्रेंड सर्किल बनाने में, सोशल सिक्योरिटी, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में, एस्टीम नीड्स करते करते ही हमारी पूरी लाइफ स्पैन हो जाती है। बहुत कम लोग अपना पर्पस जो होता है उसको फुलफिल कर पाते हैं, जिस लिए वो आए हैं वो काम कर पाते हैं। अगर मैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह या फेमस पर्सनैलिटीज़ का नाम लूँ तो APJ अब्दुल कलाम मेरे ध्यान में आते हैं, राइट। सचिन तेंदुलकर मेरे ध्यान में आते हैं, अमिताभ बच्चन मेरे ध्यान में आते हैं, राइट। तो ये बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटी है, स्टीव जॉब्स मेरे ध्यान में आते हैं, हेनरी फोर्ड मेरे ध्यान में आते हैं, राइट। महात्मा गांधी मेरे ध्यान में आते हैं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को सेटिस्फाई करा, राइट। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये थे हमारे मैस्लोट्स की नीड हिरार्की थ्योरी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ मोटिवेशन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो होते हैं उनके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, कितने होते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है उनका, सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ, राइट। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।